Hello dear students, you are most welcome for my English classes. This is Jitendra Kumar Sharma from Akash Inter College, Husainganj. Dear student, today I am coming back by taking an interesting lesson that is part second from interchanging the degrees of comparison. तो स्टूडेंट आज हम तुलनाओं के पारस्परिक परिवर्तन के अंतर्गत पार्ट सेकेंड का अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट पिछले वीडियो के अंतर्गत मैंने आपको पढ़ाया था कि जब तुलना दो व्यक्तियों में किया जाए या दो प्राणियों में किया जाए तो उनका आपस में जो डिग्रीज परिवर्तन होगा पॉजिटिव से कंपैरेटिव में और कंपैरेटिव से पॉजिटिव में ही संभव है। लेकिन आज का हमारा विषय है कि जब तुलना दो या दो से अधिक वस्तुओं में या प्राणियों में किया जाए तब डिग्रीज में जो परिवर्तन होता है, आज हम उन बातों का अध्ययन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, कहने का आशय यह है कि जब दो या दो से अधिक वस्तुओं या प्राणियों में डिग्रीज का परिवर्तन होता है तो इनका परिवर्तन आपस में निम्न प्रकार से होगा। जैसे हम पॉजिटिव का कंपैरेटिव में चेंज कर सकते हैं और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव। कहने का आशय यह है कि तीनों डिग्रीज का आपस में परिवर्तन कर दिया जाता है। पॉजिटिव इंटू कंपैरेटिव, कंपैरेटिव इंटू सुपरलेटिव, सुपरलेटिव इंटू पॉजिटिव, कंपैरेटिव इंटू पॉजिटिव, अर्थात किसी भी डिग्री में परिवर्तन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आई मीन टू से व्हेन कंपैरिजन आर मेड बिटवीन मोर देन टू ऑब्जेक्ट्स देन डिग्रीज आर इंटरचेंज्ड एज फॉलोज। तो स्टूडेंट, दिस इज अ टेबल बिफोर यू। This table will be helpful to change degrees। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप लोग इस टेबल को याद कर लें, इसके बाद में जो डिग्रीज परिवर्तन होगा आसान होगा। तो आज हम एग्जाम्पल के माध्यम से इन डिग्रियों का आपस में परिवर्तन करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, लेट अस सी फर्स्ट एग्जाम्पल फॉर इट। as तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, नो अदर हीरोइन इन इंडियन हिस्ट्री वाज सो ब्रेव एज रानी लक्ष्मी बाई। नो अदर हीरोइन, कोई भी नायिका नहीं, हीरोइन मीन्स नायिका, इन इंडियन हिस्ट्री भारतीय इतिहास में कोई भी नायिका या कोई भी शासिका वाज सो ब्रेव मतलब इतनी बहादुर नहीं थी एज रानी लक्ष्मी बाई। तो डियर स्टूडेंट, देखिए ये वाक्य हमारा नो अदर से प्रारंभ है। यदि पॉजिटिव डिग्री हमारी नो अदर से प्रारंभ होती है तो जब हम इसका कंपैरेटिव में चेंज करते हैं तो कंपैरेटिव में कंपैरेटिव डिग्री बनाने के बाद में देन एनी अदर का यूज किया जाता है और सुपरलेटिव डिग्री में द प्लस सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। तो अब हम कंपैरेटिव डिग्री में इसको चेंज करेंगे। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे ये जो है सब्जेक्ट, पार्ट ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के अंतर्गत ये हमारा पार्ट सब्जेक्ट है और रानी लक्ष्मी बाई, और इसको हम ऑब्जेक्ट के अंतर्गत है ये, और ये जो है एक प्रकार से ऑब्जेक्ट ही है, अर्थात जिसमें तुलना प्रकट किया गया है, तुलना प्रकट करने वाला ऑब्जेक्ट है। तो जब हम पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते हैं तो इनके जो सब्जेक्ट के स्थान होते हैं, अर्थात ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना लेते हैं और जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज करते हैं, अर्थात नियमानुसार जो डिग्री का नियम होता है उसके नियमानुसार परिवर्तन भी करते हैं जो वाक्य में संभव होता है। तो स्टूडेंट, जैसे हमारा है
नो अदर हीरोइन इन इंडियन हिस्ट्री वाज सो ब्रेव एज रानी लक्ष्मीबाई। तो यहाँ पर हम रानी लक्ष्मीबाई को एज सब्जेक्ट यूज करेंगे। रानी लक्ष्मी बाई सिंगुलर है। वाज कंपैरेटिव डिग्री में हम जो हमारी एडजेक्टिव होती है इसको हम कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करें तो रानी लक्ष्मीबाई वाज ब्रेवर। फिर कंपैरेटिव डिग्री के बाद में हम देन एनी अदर का यूज करते हैं। देन नो को हम किस में चेंज करेंगे? नो को एनी में चेंज करते हैं तो देन एनी अदर। नो को एनी में, अदर सेम लिखा हुआ है, हीरोइन इन इंडियन हिस्ट्री। तो स्टूडेंट इसमें हुआ रानी लक्ष्मीबाई वाज ब्रेवर, रानी लक्ष्मीबाई अधिक बहादुर थी। देन एनी अदर हीरोइन इन इंडियन हिस्ट्री, अर्थात भारतीय इतिहास की नायिका, भारतीय इतिहास के दूसरी नायिकाओं में से। तो नेक्स्ट इसको हम सुपरलेटिव डिग्री में भी चेंज कर सकते हैं। देखिए सब्जेक्ट सेम होगा, रानी लक्ष्मीबाई लिखा हुआ तो रानी लक्ष्मीबाई को हम रानी लक्ष्मीबाई वाज, सुपरलेटिव डिग्री में हम डिग्री के पहले दा का प्रयोग करते हैं। वाज दी, ब्रेव की जगह पर ब्रेवेस्ट, रानी लक्ष्मीबाई वाज दी ब्रेवेस्ट। अब नो अदर को हम छोड़ देते हैं, हीरोइन इन इंडियन हिस्ट्री। इस तरह से ये वाक्य हमारा जो है समाप्त हो। तो रानी लक्ष्मीबाई वाज द ब्रेवेस्ट हीरोइन इन इंडियन हिस्ट्री। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 2 के अंतर्गत नो अदर रिवर इन इंडिया इज सो लॉन्ग एज द गंगा। नो अदर रिवर, स्टूडेंट इसको भी इसी तरह से समझे, सेम है। नो अदर रिवर इन इंडिया, भारत में कोई दूसरी नदी नहीं। इज सो लॉन्ग, इतनी लंबी है, एज दी गंगा, जितनी की गंगा। तो इसका हम कंपैरेटिव डिग्री चेंज करेंगे ठीक उसी प्रकार से। हमारा सब्जेक्ट है और इधर हमारा ये सब्जेक्ट है, इसको हम इधर लेते आते हैं। दी गंगा इज, लॉन्ग का क्या होगा? दी गंगा इज लॉन्गर। आफ्टर दैट देन, नो को किस में बदलेंगे? एनी अदर रिवर इन इंडिया। तो स्टूडेंट जब हम इसका हिंदी अर्थ निकालते तो सेम होना चाहिए, अगर हिंदी अर्थ सेम नहीं होता तो इसका मतलब है कि हमारी कंपैरेटिव डिग्री गलत है। तो द गंगा इज लॉन्गर, द गंगा इज लॉन्गर देन एनी अदर रिवर इन इंडिया, अर्थात गंगा भारत में किसी दूसरी नदियों से अधिक लंबी है। तो अर्थ सेम है, अर्थात भारत में कोई भी नदी इतनी लंबी नहीं जितनी की गंगा। नेक्स्ट हमारा कंपैरेटिव डिग्री हुआ कि गंगा भारत में किसी दूसरे नदी की अपेक्षा अधिक लंबी है। नेक्स्ट हमारा इसको हम सुपरलेटिव डिग्री में भी चेंज कर सकते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट सेम होगा, दी गंगा इज, सुपरलेटिव डिग्री में द, फिर सुपरलेटिव डिग्री लॉन्गेस्ट,
दी गंगा इज दी लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। नो अदर हम छोड़ देते हैं। लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, अर्थात गंगा भारत में सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट है स्टूडेंट सेकेंड टाइप जो वाक्य हमारे, अर्थात ऐसे वाक्य जो वेरी फ्यू से प्रारंभ होते हैं, अर्थात पॉजिटिव डिग्री के ऐसे वाक्य जो वेरी फ्यू से प्रारंभ होते हैं, उनको किस प्रकार से करना आज हम इस बात को समझेंगे। तो स्टूडेंट हमारा सेंटेंस है वेरी फ्यू कंट्रीज आर एज रिच एज अमेरिका। वेरी फ्यू कंट्रीज बहुत ही कम देश आर हैं एज रिच इतने धनी एज अमेरिका जितना कि अमेरिका। तो ठीक वैसे ही देखिए हमारा तुलनात्मक सब्जेक्ट है, एक प्रकार से ये ऑब्जेक्ट के अंतर्गत है। ऑब्जेक्ट हम इसको समझे और ये हमारा सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हमारा अमेरिका इधर होगा और वेरी फ्यू कंट्रीज इधर। अमेरिका, तो स्टूडेंट अभी वेरी फ्यू कंट्रीज था तो कंट्रीज के लिए हमारा आर का यूज हुआ था, लेकिन अमेरिका सिंगुलर में, इसलिए अब हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब आर, आई मीन टू से वर्ब आर लिंकिंग वर्ब। अमेरिका इज रिच को हम किसमें चेंज करेंगे, किसमें चेंज करेंगे, रिचर। अमेरिका इज रिचर। रिचर के बाद में देखिए सेकेंड टाइप है, वेरी फ्यू से हमारा शुरू हुआ था वाक्य, अब इसमें रिचर के बाद में क्या आएगा, देन मोस्ट अदर। मोस्ट अदर। तो स्टूडेंट वेरी फ्यू हमारा ओमिट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा बचेगा कंट्री। तो अमेरिका इज रिचर देन मोस्ट अदर कंट्री। अमेरिका अन्य अधिकांशतः दूसरे देशों की अपेक्षा अधिक धनी है। तो इसका हम सुपरलेटिव, अभी तक हमारा था कंपैरेटिव डिग्री, अब इसकी हम सुपरलेटिव डिग्री चेंज करेंगे। तो हमारा स्टूडेंट सब्जेक्ट सेम होगा, अमेरिका इज। देखिए स्टूडेंट अभी तक ये हमारा कंपैरेटिव था और सुपरलेटिव डिग्री में द का प्रयोग मस्ट होता है। तो सुपरलेटिव डिग्री देखिए जब हमारा पॉजिटिव डिग्री यदि वेरी फ्यू से प्रारंभ हुआ हो तो सुपरलेटिव डिग्री में हम वन ऑफ द सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। तो अमेरिका इज वन ऑफ द रिचेस्ट। अमेरिका इज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज। अमेरिका धनवान देशों में से एक है।
अमेरिका सबसे अधिक धनवान देशों में या समृद्धशाली देशों में से एक देश है। तो इसी के अंतर्गत हम नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल का अध्ययन करेंगे। वेरी फ्यू इन इंडिया, वेरी फ्यू cities in India are as beautiful as जयपुर। तो स्टूडेंट इसको भी हम उसी प्रकार से अध्ययन करेंगे। ये हमारी पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री की सबसे बड़ी पहचान होती है एज का प्रयोग किया जाता है, और सेकेंड कंपैरेटिव डिग्री की पहचान होती है देन, और सुपरलेटिव डिग्री की सबसे बड़ी पहचान द का प्रयोग मस्ट होता है। तो कंपैरेटिव डिग्री के हम अंतर्गत पढ़ेंगे जयपुर। देखिए इसमें आर था तो इसमें आर नहीं होगा क्योंकि जयपुर सिंगुलर में। तो जयपुर इज कंपैरेटिव डिग्री ब्यूटीफुल का क्या होगा? मोर ब्यूटीफुल। जयपुर इज मोर ब्यूटीफुल देन, क्योंकि हमारा वाक्य वेरी फ्यू से शुरू है तो कंपैरेटिव डिग्री में मोस्ट अदर का प्रयोग हम करेंगे। देन मोस्ट अदर सिटीज इन इंडिया, क्योंकि वेरी फ्यू को हम चेंज करेंगे मोस्ट अदर में, सिटीज इन इंडिया लिखना है हमें। इंडिया। नेक्स्ट हमारा सुपरलेटिव डिग्री में जयपुर इज, देखिए वेरी फ्यू से प्रारंभ, अगर वाक्य हमारा नो अदर से प्रारंभ होता है तो द प्लस सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, अगर वेरी फ्यू से प्रारंभ होता है तो वन ऑफ द सुपरलेटिव डिग्री का यूज होता है। तो जयपुर इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज इन इंडिया। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने नो अदर से प्रारंभ होने वाले वाक्य और वेरी फ्यू से प्रारंभ होने वाले वाक्यों का अध्ययन किया। नेक्स्ट डे हम पार्ट थर्ड के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे कि कंपैरेटिव डिग्री का पॉजिटिव डिग्री में या कंपैरेटिव डिग्री का सुपरलेटिव डिग्री में किस प्रकार से परिवर्तन करेंगे, या सुपरलेटिव डिग्री का पॉजिटिव डिग्री में किस प्रकार से परिवर्तन होगा। तो कहने का आशय है कि नेक्स्ट डे हम पार्ट थर्ड के अंतर्गत हम सभी डिग्रीज का आपस में परिवर्तन, अर्थात जितना भी हमने दो पार्ट के अंतर्गत पढ़ाया है उन सभी का अध्ययन करेंगे, क्योंकि उसमें ये बाउंडेशन नहीं होगा कि वेरी फ्यू से शुरू हो तो कंपैरेटिव या सुपरलेटिव, क्योंकि जो एग्जाम में होते हैं सुपरलेटिव डिग्री का पॉजिटिव में आ जाता है या कंपैरेटिव डिग्री का पॉजिटिव में बनाने के लिए आ जाता है। तो हम कंबाइंड अध्ययन करेंगे। दैट्स ऑल।